हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय इंस्टाग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। यार आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, पार्टनर की एनर्जी। देखिए कैंडल कैसे हो रहा है। पहले तो कभी कभी गम था हो, हर पल अब तेरी याद सताती है। तो मैंने स्टार्ट किया तो वैसे होने लगा, तो मैंने गाना गा दिया, चैनल सॉन्ग आया। ठीक है, तो चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के, पार्टनर्स की, कलेक्टिव लेवल पर। तो अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए, उनका नाम ले लीजिए, इंटेंशन सही रखिए। और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी एनर्जी आपसे मैच होती है बाबू उतना ही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। अपना सम्मान जरूर कीजिए। अंडरस्टैंडिंग, अपने जीवन में भी ये चीज़ करना है बाबू। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। पहले तो कभी कभी गम था हो, अब तो हर पल तेरी याद सताती है। अब तो हर पल तेरी याद सताती है हो। आपके परिवर्तन जो हो रहे हैं उसका प्रभाव हो रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी पर एंड मतलब दिलो दिमाग पर। पहले तो कभी कभी गम था, तो अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं रिश्ते में। ठीक है, ज़रूरी भी है। अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो रिश्ते नहीं चलते। आपके बिना अकेले पड़ गए हैं और ये शर्मसार भी हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इस एनर्जी के अनुसार इन्होंने कहीं ना कहीं गलतियाँ तो की है। इनका दिल, इनका सोल, इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये इन्होंने कुछ गलतियाँ की है आपके साथ, इसीलिए थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप काफ़ी स्मार्ट हो गए हो, मैच्योर हो चुके हो, और इस बात को लेकर भी अफसोस है कि आप शायद इनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहते। वो चेंज चाह रहे हैं, कंप्लीशन चाह रहे हैं इस रिश्ते में। इस वक्त जिस तरह से वो चल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, उसी तरह चलना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग यानी कि बैलेंस बनाकर आने वाले टाइम में ये डिसीजन लेंगे, ऐसा वो चाहते हैं। पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल तेरी याद सताती है। गिल्ट हो रहा है इन्हें, अब आप उनके हाथ आने वाले नहीं, ऐसा वो सोच रहे हैं। क्या बात है, ये होता है परिवर्तन, ये होता है चेंज। तेरी याद के सहारे जी रहा हूँ हो। अंडरस्टैंडिंग एंजल्स प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग कॉल मैसेज रिसीव करोगे या उन्होंने कर लिया है। देखिए द चैरियट, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, कुछ लोग की तरफ कॉल मैसेज आने वाला है। द हैंडमैन, या आ चुका है द सन। पॉजिटिव चेंज आ रहा है, डोंट वरी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। बट आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिएगा। आपकी एनर्जी में उतार चढ़ाव होता है। एनर्जी का मतलब कुछ लोग नहीं जान रहे हैं, इंटेंशंस क्या होते हैं, एनर्जी क्या होते हैं, तो कुछ भी है ना, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, तो जिनकी जैसी सोच उनको रहने दीजिए। लेकिन आप लोग अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आगे बढ़ रहे हो, ये आपके जीवन में भी चेंज आ रहा है। याद रखिएगा, द सन एंड चेंज, आपको पॉजिटिव चेंज में आना है। ठीक है, तभी आपके रिश्ते पॉजिटिविटी में बदलेंगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और चेंज इन द सन एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है। ठीक है, अब ये कलेक्टिव रीडिंग होती है बाबू। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग में क्या होता है, जो आपसे मैच हो उतना रखिए, जो नहीं करता है उसको छोड़ दीजिए। ज़रूरत क्या है लेने की, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं,
ऐसा ना हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं। ये है बॉटम द डेक से चेंज। इसको डेविल को मैं यहाँ रखूँगी, ठीक है, चेंज के पास, और द सन को रखूँगी मैं ऐसे, ठीक है। बॉटम द डेक से है द लवर्स, ठीक है, और बॉटम द डेक से मैच्योरिटी। साइन बता देती हूँ, यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है। यहाँ पे ऑल साइन आ चुके हैं, जहाँ मकर, वृषभ और कन्या राशि है, तुला, कुंभ और मिथुन राशि है, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि है, मेष, सिंह और धनु राशि है। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लिया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, डबल टैप कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कोई भी वीडियो आ रहा है, न्यू वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो एकदम से फटाफट आप देख सको, ठीक है। पर्सनल रीडिंग मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए, ईमेल आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट में ना लिखें। और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, लेकिन प्लीज़ कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे टाइम को वेस्ट ना करें, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग लेना है तो क्लियर कीजिए, नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। किसी का टाइम वेस्ट करना ये गलत चीज़ होती है। आज मेरा करेंगे, कल आपका लोग करेंगे, इसलिए गलती से भी मेरे टाइम को बर्बाद ना करें, ठीक है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो ये मुझे चाहिए, और ईमेल आईडी पे मुझे बात कीजिए, ठीक है। वहाँ पे अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करानी है या गाइडेंस लेनी है, फ्यूचर हो या फिर आपके लव लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर हो, या कार्मिक से हो, सोलमेट से हो, या ट्यून से हो, जो कुछ भी आपको मेडिटेशन के थ्रू गाइडेंस लेना या मेडिटेशन हीलिंग करवानी, जो भी करना है, प्लीज़ मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए। यस और नो की एनर्जी में आइए, लेकिन टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप किसी का टाइम बर्बाद करते हो तो आने वाले टाइम में भी आपका टाइम कोई बर्बाद करता है। क्योंकि पास्ट में जैसे कार्मिक होते हैं, इस जन्म में आकर किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं, उसी प्रकार किसी के टाइम को समझिए, क्योंकि उनका टाइम अनमोल है, जैसे कि मेरा टाइम बहुत अनमोल है, ठीक है। इसलिए कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, और लेना है तो लीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। तो यहाँ पे पहली एनर्जी मेरे व्यूअर्स की एनर्जी को कहा जाता है कि अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने अपने जीवन में परिवर्तन किया है, ठीक है, अपने अंदर ही अपने इनर पीस से जुड़ने की कोशिश की है, मैच्योर हुए हो, करियर पर फोकस कर रहे हो, लेकिन यादों से आप दूर नहीं जा पा रहे हो, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स आप यादों से दूर नहीं जा पा रहे हो। यही परिवर्तन जो है आप दोनों एक दूसरे के बीच में कनेक्शन को स्ट्रांग बनाता है। भले ही आप स्ट्रांग हो रहे हो, अपने काम पर फोकस कर रहे हो, चेंज ला रहे हो, सक्सेस की ओर जा रहे हो, ठीक है, मैच्योर हो रहे हो, लेकिन इस कनेक्शन को आप भूला नहीं पा रहे हो। देखिए, इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, काफ़ी एक्सपीरियंस दिया है, और आप आगे भी बढ़ रहे हो। तो ये पर्सन चाह रहे इस रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करना, मन की शांति ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, मतलब खुशी ढूंढ रहे हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन डिसीजन तो लेंगे, ये पर्सन की जो एनर्जी है वो चेंज तो लाएंगे, डिसीजन तो लेंगे, लेकिन बहुत सोच समझ कर लेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, ब्रेकअप किया है, मूव ऑन किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, तो इनको थोड़ा वक्त चाहिए खुद के लाइफ को सुधारने का, रिलेशनशिप में बैलेंस लाने का, एक दूसरे को समझने का। तो ये डिसीजन लेंगे बाबू, थोड़ा ये टाइम लेंगे, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा मैच्योर भी होना चाहते हैं। तो देखिए, एक चीज़ है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर ने कॉल मैसेज किया हो, ये भी दिख रहा है, या फिर वो कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, या वीडियो कॉल करें, या टैक्स करें, ईमेल करें, या स्टेटस डीपी लगाएं, या अनब्लॉक करें, या आपको कॉल मैसेज कर कर वो बात करें।
क्योंकि आप उनको बहुत याद आ रहे हो, आपको अपने अंदर ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में, क्योंकि आप मैच्योर पर्सनालिटी दिख रहे हो उनके नज़रों में, ठीक है। और आपको मैच्योर होना था, क्योंकि इस पर्सन ने आपको कुछ सिखाया है, जहां आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है और आप बदले हो। तो ये पर्सन भी मैच्योर होना चाहते हैं और मैच्योर होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब कि ये सोच समझकर डिसीजन लेना चाहते हैं। देखिए, इनके मन में है कि उन्होंने आपके साथ झूठ कहा है और शायद अभी भी कुछ ये झूठ बोलना चाहते हैं। और झूठ बोलकर, झूठ मीन्स क्या कह सकते हैं, मतलब आप मान नहीं रहे हो और उन्हें मनाना है, आपको पाना चाहते हैं, आप चांस नहीं दे रहे हो। कुछ आपने इनके लिए इतना कुछ किया है, शायद ये आज गिल्ट में हैं, वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो किसी न किसी रूप में बहाना बनाकर, झूठ बोलकर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते, ताकि रिश्ते में वो अंडरस्टैंडिंग ला सके, चेंज ला सके। लेकिन ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल भी कर रहे हैं। द हैंडमैन की एनर्जी एंड एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड गिल्ट की एनर्जी। ये पर्सन जो है आप पर छुप छुप कर नज़र रख रहे हैं। ट्रैवल भी हो रहा है और ये मुलाकात भी करना चाह रहे हैं। देखिए, इस वक्त इस पर्सन के एनर्जी के अनुसार इन्हें इस वक्त आपके प्यार की ज़रूरत है, ठीक है, आपके साथ की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मतलब आपका मिलना, सपोर्ट करना, महसूस कराना, चेंज लाना, सोने पर सुहागा होना, ठीक है। तो ये पर्सन इस रिश्ते को हैंडल करना चाहते हैं, लेकिन बाबू मैं ये नहीं कहूँगी कि परफेक्ट यहाँ पे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, क्योंकि एट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, द डेविल की एनर्जी में है, द हैंडमैन की एनर्जी में है, गिल्ट की एनर्जी में, कंप्लीशन की एनर्जी में है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। प्रॉब्लम्स तो है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, लेकिन प्यार भी है। अब प्यार में इन्हें झूठ भी बोलना पड़े आपको पाने के लिए, तो ये झूठ भी बोलेंगे, लेकिन इस रिश्ते पे वो वर्क करेंगे, लेकिन डिसीजन जो लेंगे वो थोड़ा टाइम लेंगे, ठीक है। थोड़ा आप इन्हें टाइम दीजिए। प्यार है, इमोशंस है, रोमांस भी है, पैशनेट एनर्जी भी है, अधूरापन भी है, और आपके बिना एक, जैसे होता है ना, इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने ही अंदर कुछ खोया हुआ फील कर रहा है या कर रही हैं। अब ये अधूरापन किसे ढूंढ रहा है? वो आपको ढूंढ रहा है। देखिए, इस पर्सन की लाइफ में ना आपने चेंज दिया है, पॉजिटिव चेंज दिया है। द सन की एनर्जी में आप गए हो, तो कहने का मतलब द सन भी है, डेविल भी है। यहाँ पे स्ट्रांगली रोमांस और अट्रैक्शन है। द लवर्स, द सन एंड डेविल, ये चेंज आ रहे हैं। अब बहुत ही मतलब आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो है बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन की। देखिए, इस पर्सन को आपने छू कर, टच कर, प्यार कर, आपने मिट्टी को सोना बनाया है, ठीक है। इस पर्सन को हो रहा है ये एहसास, आपको पाना भी पड़े तो ये 100 झूठ कहेंगे और 100 झूठ बोलकर आपको पाना चाहेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर हर हाल में आपको पाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो शर्मसार हैं कि इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप भी किया है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, इन्होंने आपको धोखा भी दिया है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये आपसे अपनी फैमिली के साथ भाग खड़े हुए, ठीक है। अगर आपके पार्टनर की फैमिली है तो हो सकता है ये कहीं ट्रांसफ़र भी कराए, या फिर आपके पास से ये दूर हो गए, तो इन्होंने आपसे डिस्टेंस भी मेंटेन किया, ठीक है।
लेकिन आज आपकी पर्सनालिटी उन्हें मैच्योर दिख रही है, तो उस इंसान को डर लग रहा है, ठीक है, लेकिन हिम्मत जुटाते हुए आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये अधूरापन इन्हें बहुत खल रहा है। और शायद आपसे प्यार पाकर शायद उनके अंदर वो करेज आ जाए, लाइफ में चेंज आ जाए। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में भी उतार चढ़ाव चल रहा है, गोइंग विद द फ्लो एंड द हैंडमैन। मतलब इस वक्त ये सोचे, कभी ऐसा लग रहा है कि जो चल रहा है उसको चलने दो, फिर एनर्जी को होल्ड करते हैं और फिर ये बिखर जाते हैं। फिर चाहत बढ़ने लगती है, इमोशंस बढ़ने लगता है, डर बढ़ने लगता है और डीपली आपके बारे में सोचने लगते हैं। तो ये पर्सन आपके तरफ बढ़ने के लिए खुद झूठ का सहारा लेंगे। झूठ मीन्स ऐसा नहीं कि आपको धोखा दे रहे, झूठ मीन्स अगर आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हो तो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर आपके करीब आना चाहते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स आप कंप्लीशन, यहाँ आपके पार्टनर जो हैं दिमाग से बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं। आपका किया हुआ व्यर्थ नहीं जा रहा है, आपने मिट्टी को सोने बनाया है। द सन की एनर्जी, ये चेंज लाने की कोशिश में ये पर्सन बहुत तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। द चैरियट की एनर्जी, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये पर्सन में अभी अग्रेसिव एनर्जी भी है, थोड़ा ईगो भी है, थोड़ा झूठ भी है, थोड़ा डर भी है, यानी कि प्रॉपर बैलेंस्ड एनर्जी नहीं है, क्योंकि कंप्लीशन भी है। यहाँ पे आपकी मैच्योरिटी दिखा रही है और आपके पार्टनर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये आपसे झूठ कहे, बातें बनाएं और आपके ये करीब आएँ। ये झूठ बोलकर आपकी तरफ आना चाहते हैं ताकि आप इमोशनल हो जाएं और आप उन्हें सपोर्ट और प्यार दें, ताकि अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ ये पॉजिटिव वाइब्रेशन चेंज लेकर आएँ। ये माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, गिल्ट की एनर्जी, रिग्रेट की एनर्जी है, आपके तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं। हो सकता है ये आपको ऐसा भी कहें, यार इस वक्त जैसा चल रहा है चलने देते हैं, आने वाले टाइम में हम ज़रूर डिसीजन लेंगे, क्योंकि हमने प्लानिंग कर ली है, ठीक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल हम कहीं दूर चले जाएंगे, इस शहर से कोई और शहर, लेकिन तुम्हारा साथ हम नहीं छोड़ेंगे। तो देख लीजिए आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो यही कह रही है। काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर अपने फीलिंग्स को काफ़ी छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने दिमाग से आपको स्पाइक कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लीशन की एनर्जी है और उन्हें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। फीलिंग्स छुपा तो रहे थे, काफ़ी सोच रहे थे, लेकिन अब इनकी एनर्जी आकर चेंज पर आती है। द सन के अंदर डेविल की एनर्जी आती है। आपके पार्टनर अपने आप के अंदर चेंज लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई है। आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे व्यूअर्स मैच्योर हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल में आ रहे हैं, तो देखिए ये पर्सन अगर आपको किसी तरह आप पर ये शक करते हैं, डाउट करते हैं, तो करने दीजिए, क्योंकि अगर ये आप पे शक और डाउट कर रहे हैं तो इनके अंदर आपके लिए इमोशंस प्यार बढ़ रहा है। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको अपने एनर्जी में अंडरस्टैंडिंग लाना है अपने लाइफ में। अगर ये आप पर किसी तरह का शक करते हैं या ईगो से डील करते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो एनर्जी नहीं है, क्योंकि आपको वो फील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आप उनके अंदर हो लेकिन वो एनर्जी फील नहीं कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि आप मुस्कुरा रहे हो या आप कहीं जा रहे हो, आप काम पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, किसी तरह की आपकी एनर्जी को देखकर इनके मन में अगर डाउट शक आ रहा है, तो आपको बेफिक्र होना है। चाहे वो जेलस हो या डर हो या आपको शक कर रहे हैं, आपको उस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि कंप्लीशन की एनर्जी कहती है कि आप के बिना वो अधूरे हैं और आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हो, तभी इनके अंदर थोड़ा गुस्सा, अग्रेसिव एनर्जी और डर है, ठीक है। शक कर रहे हैं तो करने दीजिए, आपको उस पर फोकस नहीं करना है, ना ही आपको सफाई देना है। जहां आपने सफाई दे दिया तो समझ लीजिए आपकी एनर्जी चली गई। ये झूठ बोलकर भी आपसे बात ले सकते हैं, इसलिए आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है। जिस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी रही है कि मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, उसी प्रकार आप अपनी मैच्योरिटी को निभाएं, ठीक है, नहीं तो एनर्जी आपकी चली जाएगी, ठीक है। आपके सोलमेट हैं, आपके काउंटर पार्ट हैं, मान लिया
लेकिन यहाँ पे उन्हें भी तो बैलेंस करना होगा, रिश्ते में कोशिश करनी होगी, बदलाव लाना होगा। तो देखिए बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो हो सकता है किसी बात को लेकर आप ही दुखी उदास हो, लेकिन आपको मैच्योर होना होगा। चाहे वो गुस्से में हो या बार बार आप एक ही चीज को सोच रहे हो कि धोखा मिला, धोखा मिला, धोखा मिला, तो धोखा मिला तो आप खुद को बदल लीजिए ना, ठीक है। वो अगर आप पर शक करते हैं तो आप मुस्कुराइए ना, वो आप पर शक करते हैं तो मुस्कुराइए ना। मुस्कुराने के बाद क्या होता है, कोई भी इंसान दुख में भी हंसते हो और आंसू नहीं दिखाते हो, तो कोई भी इंसान आपके दुख को देखकर मजाक उड़ाता है, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे वो इंसान जलता भी है। चाहे वो कोई भी हो, आपके पार्टनर के अलावा भी कोई इंसान अगर आपके दुख पर हंसता है और आपकी मुस्कुराहट से जो जलता है, तो वो मुस्कुराहट रखिए, जो जलता है उसे जलने दीजिए, ठीक है। आपको अपने अंदर मैच्योर होना है, तभी आप बैलेंस कर पाएंगे। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे आपका काम हो, या आपका सक्सेस हो, या आपका करियर हो, या आपके जीवन में कोई गोल्स हो, आपको माइंड सेट करना है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, आपको न्यू माइंड सेट करना है, मैच्योरिटी एंड चेंज, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो, ये आपके लिए है। आपको न्यू माइंड सेट करना है। अगर स्टक और परेशान आप हो तो ये एनर्जी आप अपनी एनर्जी से जोड़ लीजिए और ये गाइडेंस को फॉलो कर लीजिए। खुशी ढूंढिए, पेड़ पौधे, नेचर से कनेक्ट होइए, प्रकृति से, आप प्रकृति से जुड़ कर दो। देखिए एक पौधा का एक पत्ता टच करके तो देखिए आपको कैसी हीलिंग मिलती है। एक फ्लावर को देखिए, इमेजिन तो कीजिए, मिरर के सामने खड़ा होकर तो देखिए, अपने अंदर भी देखिए कि आप कितने खूबसूरत सोल हो। आपका केयरिंग नेचर है, बट अपने आप को केयर करते हो, ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन काफ़ी डिमांडिंग भी हो, या आपने डिमांड किया हो और इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया हो। लेकिन अब कहाँ, अब तो इनके मन में डर है कि आप झूठ बोल रहे हो, शक कर रहे हैं वो आप पर, थोड़ा सा गुस्से में है, लेकिन आपको पाना चाहते हैं। इस एनर्जी के अनुसार इस वक्त आपके पार्टनर कहना चाहते हैं गोइंग विद द फ्लो। इस वक्त स्ट्रॉन्ग वो डिसीजन नहीं लेंगे, लेकिन रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग और चेंज लाएंगे, क्योंकि द सन एंड डेविल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, द लवर्स, और वो आपसे बात करना चाहते हैं और ये ट्रैवल भी करे। कॉल मैसेज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देख लीजिए 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ सोर्स है एंड 7 ऑफ कह रही हूँ, यहाँ द चैरियट की एनर्जी है, ठीक है। उन्हें भी लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, चीज़ें छुपा रहे हो, आप उन्हें धोखा दे रहे हो, चीट कर रहे हो, लेकिन दरअसल आप झूठ धोखा नहीं कर रहे हो, आप मैच्योर हो रहे हो। उन्हें गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने अपने गलतियों से इस रिश्ते को खोया है, काफ़ी गलतियां रही है, आपको इन्होंने छोड़ा भी है, डिस्टेंस भी मेंटेन किया है, या इन्होंने अपनी फैमिली के साथ डिस्टेंस मेंटेन किया, या कहीं ट्रैवल किया है, या सिटी चेंज की है, या ट्रांसफ़र कराया है, किसी ना किसी रूप में इन्होंने दुनिया आपसे बनाई है, ठीक है। अब आप मैच्योर हो रहे हो तो इनके अंदर की तरफ और बेचैनी कैसे बढ़ रही है आप देख लीजिए। शक करते हैं तो करने दीजिए, ये दिमाग में डालिए। चेस करते हैं तो करने दीजिए, अपने दिमाग में अंडरस्टैंडिंग डालिए और मैच्योर डालिए, क्योंकि आपकी एनर्जी के बदलाव पे ही एनर्जी निकल कर आती है, ठीक है। और आपका अचानक से बिहेवियर में बदलाव आना, ये भी एक इनको कातिल कर जाती है, रुला जाती है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इनके अंदर की संतुष्टि जो है वो आपसे ही मिलती है। गुस्सा दिखाने का, ईगो दिखाने का, झूठ दिखाने का, दोस्ती सबसे करेंगे लेकिन प्यार वो आपसे करेंगे, क्योंकि आप प्योर इंसान हो, ठीक है। लेकिन कुछ आपके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं, जिस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, लेकिन इस वक्त आपको पाना चाहते हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं, ट्रैवल। देखिए यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी भी है। 7 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। 8 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ये एनर्जी स्ट्रांग है। और 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो आपके पार्टनर आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए, तो चेंज आ रहा है, माफ़ी मांग सकते हैं, गिल्ट हो रहा है, शर्मसार हो रहे हैं,
अब उनके जैसे लाइफ में जैसे लग रहा है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, एक संतुष्टि, पॉजिटिविटी, मुस्कुराना, हंसना, एंजॉय करना, दिखाने को तो बहुत कुछ दिखाता है इंसान, लेकिन अंदर कौन देखने जाता है। सही बात है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, देख लीजिए। लेकिन शक और डर है तो होने दीजिए, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, चेंज अपने जीवन में लाइए, ठीक है। आपको मैच्योर होना है और आप मैच्योर हो गए हो, क्योंकि मैच्योरिटी आपकी तरफ अबंडेंस लेके आ रही है, ठीक है। लेकिन मैच्योरिटी जिनके अंदर है, जो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, उनके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, ठीक है। तो आप काफ़ी मैच्योर हुए। मैं देखना चाहती हूँ इनका नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। तू ही मेरी दुनिया जहां। गिल्ट भी हो रहा है, लेकिन डिसीजन लेने में थोड़ा कसमकस भी हो रहा है। तू चाहिए, तू चाहिए। नेक्स्ट एक्शन एंजल्स प्लीज गाइड करिए, स्पाई करें, देख लीजिए। ये मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत अपने लाइफ में स्ट्रगल किया इन्होंने, नो डाउट। ऑफर करना चाहते हैं, इनके लाइफ में कोई फीमेल है या आपके बदलाव है, मिस कर रहे हैं, द फूल की एनर्जी में आना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन इनके लाइफ में कोई फीमेल है या फिर यहाँ आप इस एनर्जी में हो सकते हो, उनको चांस और मौका नहीं दे रहे हो, अप्रोच करना चाह रहे हैं। देखिए इस पर्सन ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, ठीक है, चाहे बचपन से अब तक का सफ़र हो। इन्होंने जो इमेज, पैसा, नेम, फेम, शोहरत कमाया है, आज आपके पार्टनर देखा जाए तो उस एनर्जी में नहीं है। आपको अप्रोच करना चाहते, ऑफर करना चाहते, लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है क्या, आप भी उनको स्पाई कर रहे हो, ठीक है। आप भी उनको स्पाई कर रहे हो, वो भी आपको स्पाई कर रहे हो, मतलब दोनों ही चेस कर रहे हो, ठीक है। या फिर आपको इन पर शक हो रहा है, आप उन्हें मिस भी कर रहे हो। ऐसा नहीं आप उन्हें मिस नहीं कर रहे हो, आप भी उन्हें मिस कर रहे हो, एक दूसरे पे नजर रख रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी मुस्कुराते रहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अपने दर्द को किसी के साथ शेयर मत कीजिए, ठीक है। दुनिया मजाक बनाती है, माइंड सेट कर लीजिए। आपको लगता है कि मैं अपने दिल की इमोशंस किसी से शेयर करूं जिस पर आपको विश्वास है, कभी भी आप अपने रोते हुए एनर्जी को, दुख दर्द को, पार्टनर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, अपनी सिचुएशन को कभी भी किसी से शेयर ना कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में वो विश्वासघात कर देते हैं, क्या कहते हैं, बैकस्टेप कर देते हैं, मतलब आपको बदनाम करते हैं, आपका मजाक बनाते हैं। तो कभी भी नहीं, कभी कभी फ्रेंड भी, बचपन के फ्रेंड भी मुकर जाते हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स मुकर जाते हैं, रिलेटिव मुकर जाते हैं, अपने भाई बहन मुकर जाते हैं। लेकिन दुनिया में एक इंसान ऐसा ज़रूर होता है जहां आप अपने दर्द को बांट सकते हैं, अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं, जहां आपको गाइडेंस, हीलिंग और आपको सपोर्ट मिले, ठीक है। सब पर विश्वास आंख बंद कर मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद बहुत बुरा हालात होते हैं। इसलिए आप मुस्कुराते रहिए, पेड़ पौधे से बात कीजिए। कोई नहीं है आपके पास तो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, उनको हग कीजिए, पार्क में जाइए, नेचर में जाइए, कोई आपके पास प्लांट है उसके पास बैठ जाइए, उनसे टच कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको अपना दोस्त बनाइए। प्रकृति क्या है, आपको सपोर्ट करती हैं। अगर आप किसी से नहीं कह पा रहे हो, आप उनसे बात कीजिए, उनके सामने रो लीजिए, लेकिन किसी और के सामने आप मत रोइएगा, ठीक है। तब आप काफ़ी स्मार्ट, मैच्योर हो जाइएगा और आपके लाइफ में सक्सेस भी आएगा, खुशियाँ भी आएगी, अबंडेंस भी आएगा, साथ भी मिलेगा, जस्टिस भी मिलेगा, ठीक है। अब मैं एक बाबा का संदेश लेना चाहूँगी। तो बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर आपसे इस पर मिलने की तैयारी कर रहे हैं, द लवर्स, और बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी है, ठीक है। वीडियो कॉल भी आ सकता है या स्टेटस डीपी लग सकता है, और ट्रैवल दिख रहा है, कॉल मैसेज दिख रहा है, ठीक है। बाबा क्या आपको संदेश देना चाहते हैं? मेरे सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा ने मुझे बचपन में दर्शन दिए थे डायरेक्ट आकर, ठीक है। मेरे बाबा बचपन में, मैं बुक पढ़ रही थी, 8 ईयर्स की थी। देखिए आप इस वक्त किसी परिस्थिति में हो, ठीक है, आपके लाइफ में कोई भी परेशानियां चल रही है, आपको उनसे भागना नहीं है, ठीक है। उस परिस्थिति से आपको भागना नहीं है, डरना नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि आपको अपने जीवन में अंडरस्टैंडिंग लाना है। परिस्थिति जो भी हो, इस वक्त आपको नियंत्रण बना के चलना है। बाबा ये कहना चाहते हैं, बाबा कहना चाहते हैं नियंत्रण बना के चलिए, आपको घबराना नहीं है, भागना नहीं है, चिंता नहीं करना है।
आपको अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलना है। जो कुछ भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ऊदी की ताकत, मेरे द्वार की ऊदी अपने सभी भाव और शारीरिक को स्वस्थ करे। देखिए, अगर आप बाबा की ऊदी लगाते हो, खाते हो, तो उनसे सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, स्ट्रेस भी दूर होता है। मस्तक पे लगाएं, थोड़ा सा टंग पे चाट लें, ठीक है, या कहीं शरीर में कोई अंग में दर्द है तो बाबा का नाम लेकर उस ऊदी को लगाएं और थोड़ा सा मस्तक पे लगाएं या टंग में थोड़ा सा ले लें। आपकी प्रॉब्लम्स हील हो जाएगी, हेल्थ भी अच्छा होगा, बाबा आपको आशीर्वाद भी देंगे, ठीक है। देख लीजिए, बॉटम द डेक से है विपुलता। जल्द ही आपको विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स, आपको बहुत जल्द खुशियाँ मिलने वाली है, ठीक है। और प्रकृति से आपको जुड़ना है, नेचर से आपको जुड़ना है, ठीक है। देख लीजिए, तो बाबा आपको कह रहे हैं बहुत जल्द आपको खुशियाँ मिलने वाली है। इसलिए जो बाबा कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, ये जो परिस्थिति में लिखा गया था वो हो रहा है, लेकिन इस परिस्थिति से आपको भागना नहीं है, डरना नहीं है, नियंत्रण बना के चलना है, ठीक है। और ऊदी भी लीजिए, बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और बाबा आपके साथ है। और इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत जल्द आपको कुछ ना कुछ खुशियाँ भी मिलने वाली है, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूवर्स जी, आपके पार्टनर आपके तरफ बढ़ रहे हैं, कॉल मैसेज आ सकता है, रियूनियन के चांसेस स्ट्रांग है, चेंज चाह रहे हैं, गिल्ट हो रहा है, कंप्लीसन ढूंढ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हैं, आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, प्यार, इमोशंस, बहुत स्ट्रांग इमोशंस है, बट आपके बदलाव भी उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहे हैं। तो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं और आपको पाने के लिए झूठ का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन वो पाना चाहते हैं। इतनी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर्स की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।